बहसी दरिंदों का से जो आपका आशय है, वह मुगल कालीन जो शासक रहे भारत में, आप उनके संदर्भ में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। यूं तो मुगल शासन शुरुआत से लेकर के अंत तक भारत में उनकी दरिंदगी का बहुत बड़ा इतिहास है और किस तरह से उन्होंने भारत के अवाम यानी कि भारत के अंदर जो रह रहे सनातनी थे उनके साथ इनका दुर्व्यवहार हुआ, उसका बहुत बड़ा इतिहास अगर लिखने को आए तो उसका बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जब आप इन मुगल के बादशाहों का आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर ने भी हिंदू धर्म स्थलों का किस तरह से विनाश किया, जो हुमायूं थे उन्होंने विनाश कैसे किया, जो अकबर थे वो दीन इलाही के आड़ में किस तरह से हिंदुओं को और उनके अपने धर्म से अलग किया और किस तरह से वो सूफिज्म को और इस्लाम को बढ़ावा देने का काम किया। फिर आप शाहजहां के संदर्भ में देखेंगे तो वही बात। लेकिन जो औरंगजेब का जो इतिहास रहा है वो मुगलों के इतिहास में सबसे दुर्दांत, उससे ज्यादा वहशीपत किसी शायद दूसरे मुगल शासक में उतना नहीं था जितना औरंगजेब में था। आपका जो प्रश्न था उससे मैं समझ गया कि आज के दिनों में जो चर्चा चल रही है औरंगजेब और औरंगाबाद पे, और औरंगाबाद में जो औरंगजेब का जो कब्र है उसके ऊपर एक बहस पूरे देश में छिड़ा हुआ है। मैं उसी संदर्भ में आज अपनी बात कहूंगा कि औरंगजेब मुगल शासकों में वो कितना क्रूर शासक था, औरंगजेब ने किस तरह से हिंदुस्तान की अस्मिता को ध्वस्त करने का काम किया, औरंगजेब ने किस तरह हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया और जो इस्लाम कबूल नहीं किए उनके साथ किस तरह से वो दरिंदगी से पेश आया, उसका भी मैं आपको एक झलकी दूंगा। तो और औरंगजेब ने हमारे देश के सपूत, राष्ट्र नायक, भारत माता के जो सपूत थे उनको किस तरह से मारने का काम किया और दरिंदगी से, क्रूरता से मारने का काम किया, मैं उस पर अपनी बात कहने की चेष्टा करूंगा। आप सबसे पहले देखें कि जो औरंगजेब था वो 1658 में राजगद्दी पर आसीन होता है और वो डेक्कन का जो क्षेत्र था मुगलों का, वहां का उसको राजा बनाया जाता है और डेक्कन का राजा बनने के बाद वह अपने पिता को कैद करके और पूरे मुगल सल्तनत पर काबिज होता है और उस सल्तनत पर काबिज होने के साथ साथ जो उसके अन्य भाई थे उनकी वो हत्या करता है। तो जो अपने पिता, जिस पिता ने जन्म दिया उस पिता को कैदी बना करके ताउम्र जेल के अंदर रखता है, वो अपने भाइयों का कत्ल करवाता है। तो जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, वो व्यक्ति भारत के हिंदुओं का, भारत के बौद्धों का या भारत के जैनियों का क्या हो सकता है। तो उसने कालांतर में अपने क्रूर स्वभाव का परिचय देना शुरू किया और परिचय क्या था कि सिर्फ राजस्थान के अंदर उसने 600 मंदिरों को तोड़ने का काम किया और उस 600 मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनवाने का काम किया। ये जो इतिहास है वो बताता है सिर्फ राजस्थान के अंदर में। उसके अलावा भारत के अन्य जगहों में जो हिंदुओं के काफी प्रसिद्ध मंदिर थे उन मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया। उसी सिलसिले में आप जो वाराणसी स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर है उस मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया और उस जगह पे उसने मस्जिद बनाने का काम किया। उसी तरह से जो आप मथुरा के अंदर देख रहे हैं, उसी तरह से भारत के अन्य जगहों पर जहां भी प्रसिद्ध मंदिर था, चाहे वो दक्षिण भारत में जाए
दक्षिण भारत में भी जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे उसको तोड़वाने का काम किया, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो पश्चिम भारत में। तो इन तमाम, जो भगवान भोले का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, ब्रह्मा जी का मंदिर हो, हर तरह के मंदिरों का उसने तोड़ने फोड़ने का काम किया और वहां पर स्थिति के अनुसार मस्जिद बनाने का भी काम किया। तो उस व्यक्ति ने जो मजहबी खाई बनाया इस देश के अंदर, उसका भुक्तभोगी भारत के लोग आज भी हैं। भारत के अंदर जो मुस्लिम समाज हैं वो जबरन मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किए गए लोग हैं। वे सभी मूल रूप से हिंदू ही थे, लेकिन जबरन मुगलों के शासन काल में उनसे परास्त होकर के, उनके क्रूरता से त्रस्त खा करके अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो एक तो उसका ये चेहरा है औरंगजेब का। जिन महापुरुषों ने भारत की को मुगलों से आजाद कराने के लिए या भारत में सनातन परंपरा को स्थापित करने के लिए लड़ाई छेड़ी, उनको किस तरह से दुर्दांत रूप से वहशीपना करके उनका अंत किया, उनकी हत्या की, उसी क्रम में सबसे बड़ा जो एक आपके सामने उदाहरण है वो है संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज को किस तरह से उसने कत्ल किया, उसके इस क्रूर अत्याचार का जो भुक्तभोगी सारा भारतवर्ष है। क्योंकि संभाजी महाराज अपने यंग एज में जिस वीरता का, जिस पौरुष का परिचय दिया और मुगल शासकों को लोहे का चाना चबाया, उनको किस तरह से छल प्रपंच करके इसने मारने का काम किया। उसी तरह से आप देखेंगे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जो हमारे सिख परंपरा के 9वें गुरु थे, और उन्होंने जब मुगलों के खिलाफ लड़ने का बहादुरी का परिचय दिया तो उनको भी किस तरह से मारने का काम इन लोगों ने किया। आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 उनके बेटे थे, चारों जिनको कि साहबजादा कहा जाता है, उन चारों बेटों को किस क्रूरता के साथ औरंगजेब ने मरवाने का काम किया। और तो और स्वयं गुरु गोविंद सिंह को छल से उसने डेक्कन बुलाने का काम किया, और वार्ता के नाम पर जब वो डेक्कन पहुंचे 1707 में, तब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उसके जो सरदार थे वजीर खान ने किस छल से गुरु गोविंद सिंह को का भी कत्ल किया और उनके मृतक शरीर के साथ किस तरह से घिनौना कार्य किया, ये जग जाहिर है, इतिहास में लिखित है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मैंने आपको झलकी दिया कि औरंगजेब का क्रूर चेहरा कैसा था। औरंगजेब ने भारत के जनता के साथ क्रूरता किया, औरंगजेब ने भारत की अस्मिता के साथ खेलने का काम किया, औरंगजेब ने भारत के महान सपूतों को मारने का काम किया, औरंगजेब ने भारत के अंदर जो हमारे धर्म स्थल थे उनको खंडित करने का काम किया। और वैसे क्रूर व्यक्ति के लिए के नाम से अगर कब्रगाह इस देश में कहीं है तो मैं तो कहूंगा उस कब्रगाह को तत्काल प्रभाव से सरकार को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि ऐसे क्रूर व्यक्ति का कोई चिन्ह न बचे जो हमारे मानस को, हमारे अंतरात्मा को बार बार झकझोरता रहे। जो औरंगाबाद शहर जो महाराष्ट्र के अंदर में है, जिसका नामकरण उसके नाम से हुआ था, वह भी भारत के इतिहास पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा था। लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर वह नगर रखा गया जिस व्यक्ति की हत्या औरंगजेब ने ही की थी। तो यह बहुत अच्छा प्रयास है महाराष्ट्र की सरकार का कि उन्होंने औरंगजेब का नाम कुचल करके संभाजी महाराज के नाम से उस जिला का नामकरण किया। उसी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी मांग करूंगा कि जहां जहां औरंगजेब या मुगलों के नाम से सड़क हो या कोई भी स्थल हो, उन सारे नामों को बदल करके हमारे जो भारत के जो महापुरुष हैं,
भारत के जो जो मूर्धन्य लोग हैं, ऐसे लोगों के नाम से उसका नामकरण हो तो वो हमारे इतिहास की गरिमा को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि चाहे वो औरंगाबाद के अंदर औरंगजेब का मकबरा हो, उसका कब्रगाह हो, उसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। औरंगजेब के नाम से कहीं भी कोई सड़क हो, कोई इलाका हो, कोई ग्राम हो, उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब नाम अपने आप में पर्याप्त है इस देश के अंदर जिहाद पैदा करने के लिए। यह नाम अपने आप में पर्याप्त है इस देश के अंदर विभिन्न संप्रदाय के लोगों में कटुता लाने के लिए, उनके अंदर खाई बनाने के लिए। इसलिए ऐसे नामों को जरूर इस देश के इतिहास से मिटा देना चाहिए। धन्यवाद।